आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 21 महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, विशाल वन में शिकार खेलकर जब पांडव आश्रम के समीपवर्ती वन में प्रवेश करने लगे तब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्रेका, जो उन्हीं के एक सेवक की स्त्री थी, रो रही है। हे राजन जन्मेजय जी, उसे रोती देखकर सारथी इंद्रसेन तुरंत रथ से कूद पड़ा और वहां से दौड़कर धाय के पास जाकर अत्यंत व्याकुल हुआ। धाय से इस प्रकार बोला, तू इस प्रकार धरती पर पड़ी क्यों रो रही है? तेरा मुख दीन होकर क्यों सूख रहा है? सारथी के ऐसा पूछने पर धात्रेका ने अपने सुंदर मुख पर बहते हुए आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछकर इंद्रसेन जी से कहा, हे इंद्रसेन, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का तिरस्कार करके जयद्रथ ने बलपूर्वक द्रौपदी का अपहरण किया है। हे पांडव वीरों, आप लोग अपने रथों को लौटाइए और शीघ्र ही शत्रुओं का पीछा कीजिए। अभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गई होंगी। ये सुनकर समस्त पांडव अपने विशाल धनुषों की डोरी खींचते और बार बार सर्पों के समान फुफकारते हुए उन्हीं मार्गों पर चलते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टाप से आहत होकर उड़ती हुई धूल दिखाई दी। उसके साथ ही पैदल सेना के मध्य में होकर चलते हुए पुरोहित महर्षि धौम्य भी दृष्टि गोचर हुए, जो भीमसेन दौड़ो बार बार ऐसा पुकार रहे थे। असाधारण पराक्रमी राजकुमार पांडव धौम्य मुनि को आश्वासन देते हुए बोले, आप निश्चिंत होकर चलिए, हम लोग आ पहुँचे हैं। फिर जैसे बाज पक्षी मांस की ओर झपटते हैं, उसी प्रकार पांडव जयद्रथ की सेना के पीछे बड़े वेग से दौड़े। उनके निकट पहुंचने पर 5 इंद्रों के समान पराक्रमी पांचों पांडव भयभीत होकर हाथ जोड़ने वाले पैदल सैनिकों को छोड़कर क्रुद्ध हो रथ, हाथी तथा घोड़ों से युक्त वशिष्ठ सेना को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और बाणों की ऐसी घनघोर वर्षा करने लगे कि चारों ओर अंधकार छा गया। हे राजन जन्मेजय जी, तब सिंधुराज जयद्रथ ठहरो, मारो, शीघ्र दौड़ो, ऐसा कहकर अपने साथ में आए हुए राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करने लगा। उधर भीमसेन एक विशाल गदा को, जिसका ऊपरी भाग स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था, जिसका सब कुछ सैक नामक लोहे से बनाया गया था, हाथ में लेकर काल प्रेरित जयद्रथ की ओर दौड़े। उन्होंने जयद्रथ की सेना के अग्रभाग में जाकर अपनी गदा की चोट से सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को मार डाला। इसी प्रकार अर्जुन ने भी सौवीर राज जयद्रथ को पकड़ने की इच्छा रखकर सेना के अग्रभाग में स्थित 15 सूरवीर पर्वतीय महारथियों को मार डाला। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने भी उस समय अपने ऊपर प्रहार करने वाले सौवीर क्षत्रियों के सैकड़ों प्रमुख वीरों को पलक मारते मारते युद्ध क्षेत्र में मार गिराया। महावीर नकुल हाथ में तलवार लिए हुए रथ से कूद पड़े। वह ऐसे दिखाई देते थे मानो पाद रक्षक सैनिकों के मस्तकों को
काट काट कर बार बार धरती पर बो रहे हों। सहदेव रथ द्वारा आगे बढ़कर हाथी पर सवार योद्धाओं से भिड़ गए तथा नाराज नामक बाणों से मार मार कर उन्हें नीचे गिराने लगे, जैसे कोई व्याध वृक्षों पर से मोरों को घायल करके गिरा रहा हो। इधर भीमसेन ने युद्ध में अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजा कोटिकास के रथ के घोड़ों का संचालन करने वाले सारथी के सिर को छुरे से उड़ा दिया। सारथी के नष्ट हो जाने से कोटिकास को रण से विमुख हुआ देखकर योद्धाओं में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन ने उसके निकट जाकर प्रास नामक मूठदार शस्त्र से उसे मार गिराया। उधर अर्जुन ने सौवीर देश के जो 12 राजकुमार थे उन सब के धनुष और मस्तक अपने भल्ल नामक तीखे बाणों से काट गिराए। उन वीरों के मारे जाने पर सिंधुराज जयद्रथ भय से थर्रा उठा और द्रौपदी को वहीं छोड़कर उसने भाग जाने का निश्चय किया। उस तितर बितर हुई सेना के बीच द्रौपदी को रथ से उतारकर नीच जयद्रथ अपने प्राण बचाने के लिए वन की ओर भागा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि महारानी द्रौपदी धौम मुनि के पीछे पीछे चली आ रही हैं, तब उन्होंने माद्री नंदन सहदेव द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। जयद्रथ के भाग जाने पर सारी सेना इधर उधर भाग चली, परंतु भीमसेन अपने नाराज बाणों द्वारा अपना नाम बता बताकर उन सैनिकों का वध करने लगे। जयद्रथ को भागते देख अर्जुन ने उसके सैनिकों के संहार में लगे हुए भीमसेन को रोका। अर्जुन ने कहा, जिसके अत्याचार से हम लोगों को ये दुसा कलेश सहन करना पड़ा है, उस जयद्रथ को मैं समर भूमि में नहीं देख पा रहा हूँ। हे भैया, आपका कल्याण हो, आप जयद्रथ की ही खोज करें। इन निरीह सैनिकों के मारने से क्या लाभ? ये कार्य तो निष्फल दिखाई देता है, अथवा आप इसे कैसा समझते हैं? महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, बुद्धिमान अर्जुन के ऐसा कहने पर वार्तालाप में कुशल भीमसेन जी ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण।